पढ़ाया नहीं जाता है ना। 5 सेंटेंसों का नरेशन बनता है। और अभी आपका बचा हुआ है जो अभी पढ़ाएंगे उसका नाम है आपका विस्मयादि बोधक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, चलिए यहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है सबका। पहला नंबर हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या क्या होता है। ठीक है, क्या है एक्सक्लेमेटरी वर्ड? हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड लिखे या ना लिखे फिर भी आप पहचान लीजिए। क्यों? क्योंकि विस्मयादि बोधक में क्या होगा, इस प्रकार का चिन्ह लगा होगा। हम आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाए थे, कारक में पढ़ाए थे। हिंदी व्याकरण में कारक में पढ़ाए थे कि इस प्रकार का चिन्ह लगा रहे, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक कहते हैं, इनकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप ऐसा ही पता लीजिएगा बिना याद रखे हुए वर्ड को, है ना। लेकिन वर्ड को ध्यान में रखना है ना। चलिए देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में जो रास्ता बड़ा आसानी से मिल जाता है, जिस रास्ते पर कोई भी इंसान अगर जो रास्ते पर आसानी से चल जाता है, वो रास्ते ज्यादा दूर तक ही नहीं जाता है। अगर चीज गौर किए होंगे, है ना। जो कठिन से जाता है वो रास्ता अनंत तक जाता है ना। सफलता जो आसानी से मिलता है फिर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। इसलिए आप ये चिन्ह याद रखना, कोई काम नहीं चलेगा। आप पूछ देगा कि कौन कौन वर्ड होता है, तो कहा से जाओगे, तो आप क्या कहोगे? हमारा लिख दे तो सेंटेंस सब बताएंगे कौन है क्या। ऐसे नहीं होता है। तो व्हाट एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या होगा? व्हाट के साथ इस प्रकार लगा रहेगा व्हाट। उसके बाद हाउ इस प्रकार हाउ। उसके बाद आ। उसके बाद बोलिएगा, क्या बोलिएगा? उसके बाद क्या है भैया? अल्स। क्या है? अल्स। उसके बाद वाह। उसके बाद आपका है ओवैन। क्या है? ओवैन। उसके बाद आपका है फी। FIE। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद एहल आउच। इतना वर्ड आपको याद ही रखना पड़ेगा। यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत कहीं आपको नहीं होगा। ये है नॉलेज के लिए, आपको याद रखना है, नहीं रखना जरूरी है। लेकिन आपके एग्जाम में आपके जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न आपसे जरूर सॉल्व हो जाएगा, है ना। इतना 100% की सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बनाने से पहले हम जो है सेंटेंसों को जानते हैं कि क्या होता है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब। अब आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। बनाने से पहले हर चीज जानना जरूरी। रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सेड। ये सात चीज होता है, यही तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसी का क्या यही रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना। यही रिपोर्टिंग वर्ब आपका होता है और इसी में खेला मेला होता है। ठीक है, याद है जब विस्मयादि बोधक का सेंटेंस आवे तो उसमें क्या करना है? एक्सक्लेमेशन। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। क्या चीज में चेंज होगा बताइए? तो अकॉर्डिंग टू फीलिंग, है ना। एक्सक्लाइम विथ सोरो पहला है।
क्या आपका एस्क्लाइम विथ सोरो। इतना बड़ा आपको यूज करना पड़ेगा। एस्क्लाइमेड विथ सोरो, इतना बड़ा आपको यूज करना पड़ेगा। छोटा वाला नहीं है। अगला एस्क्लाइम्ड विथ डिलाइट। एस्क्लाइम्ड विथ डिलाइट। क्या है? डिलाइट हैप्पीनेस। अरे बाप रे, डिलाइट हैप्पीनेस। क्या है आपका? हैप्पीनेस। सोच लीजिए कितना बड़ा है। ये थोड़ी हल्का हुआ है कि जो तुरंत नहीं आप इलेक्शन में लगा खा लीजिएगा। एस्क्लाइम्ड विथ सोरो, एस्क्लाइम्ड विथ डिलाइट हैप्पीनेस। अगर याद है, अगर नहीं भी याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसमें क्वेश्चन तो एकदम नहीं कर पाओगे। ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, और क्वेश्चन करके आ जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा किसमें क्या लगेगा, है ना। याद रखना इसको बहुत जरूरी है। अगला होता है एस्क्लाइम्ड विथ सरप्राइज। कहा समय तक किसी वाला खाली लास्ट में बदल रहा है। एस्क्लाइम्ड विथ सरप्राइज। क्या है? तो सरप्राइज। सब तो एक को बदल रहा है। सरप्राइज अकॉर्डिंग टू फीलिंग, बार बार कहते हैं अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। अगला, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? अधिकतर हर जगह डेट का यूज करते हैं, है ना। हर जगह तो डेटे का होता है। खाली आपको क्वेश्चन वाला प्रश्न है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रश्न में, तब उस जगह पर हम क्या करते थे? तब उस जगह पर हम जो है इफ का प्रयोग करते थे, वेदर का प्रयोग करते थे। अगर करते थे ना, अगर और अगर आता तो वेदर का प्रयोग करते थे। लेकिन अक्सर जगह तो आपको डेट ही दिख रहा है, अक्सर जगह। तो दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजक्शन, क्या चीज? दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं। आपके चैप्टर में कंजक्शन चैप्टर से प्रश्न नहीं आता है ना। कंजक्शन पूछा नहीं जाता है ना। उस चैप्टर से प्रश्न वगैरह पूछा नहीं जाता है। तो याद रखना कंजक्शन। हो सके हम पढ़ा भी देंगे, लेकिन समय बचेगा तब। कंजक्शन क्या करते हैं? डेट का यूज, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कहीं किसी तरह की परेशानी, गिला से वो शिकायत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एस्क्लाइम्ड वर्ड को हटा दिया जाता है ना। एस्क्लाइम्ड वर्ड को हटा दिया जाता है। कैसे हटता नहीं हटता अभी सब सिखा देंगे। चलिए अब हम आते हैं यहाँ। पहला, जैसे अगर आपको आपके सेंटेंस में अल्स दिख जाए, अल्स क्या दिखे? अल्स दिखे। ठीक है, अगर आपके सेंटेंसों में अल्स दिख जाए तो उस जगह पर हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज कीजिएगा पता है? बताते हैं। अल्स दिखे तो रिपोर्टिंग वर्ब यूज कीजिएगा एस्क्लाइम्ड विथ सोरो। एस्क्लाइम्ड विथ सोरो सबका फिक्स होता है। ठीक है, एस्क्लाइम्ड विथ सोरो। एस्क्लाइम्ड विथ सोरो, या तो आप यूज कर सकते हैं एस्क्लाइम्ड
sorrowfully, exclaim sorrowfully, exclaim with sorrowfully, ठीक है। या mournfully, या तो आप यूज कर सकते हैं mournfully, क्या चीज, क्या यूज कर सकते हैं, या तो mournfully, कोई हार्ड नहीं, खाली इसका रिपोर्टिंग वर्ड जो यूज होता है वो सिर्फ हार्ड है ना। और कोई चीज इसमें नहीं है, सेंटेंस वही रहता है, सब चीज वही बनाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आपको दिखा देते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न खाली ये चीज याद रखिएगा, अर्थ के साथ क्या लगता है, वाक्य के साथ क्या लगता है, इसको भी याद रखना। चलिए पहला है आपका, she said also I am ruined, R-U-I-N-E-D, ruined, क्या है, ruined। अब बताइएगा, ruined लग गया। अब आप लोग इसका जवाब दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा। चलो तक वही जैसा आप पहले बनाते थे वैसा ही बनेगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अब इनडायरेक्ट बनेगा, जैसे आप पहले इससे पहले सेंटेंस को बनाते थे बस उसी तरह बनेगा। सेट की जगह पर क्या आएगा, इस समय से कोई एव का यूज कर लेना है ना। हाँ, सी सेट की जगह पर हम जो है लिख देते हैं एक्सक्लाइम विद सोरोफुली, कुछ भी लिखिए, विथ एक्सक्लाइम विथ सोरोफुली, उसके बाद क्या कीजिएगा, कंजक्शन क्या लगाइएगा, सोरोफुली। ये तो खत्म में हो गया, क्योंकि अल्स के बदले तो ही सब लगा रहे हैं, सेड अल्स के बदले तो ही इसको हम लगाए हैं, तो इसको दिए तो खत्म हो गया। ये तो अल्स आपका खत्म हो गया। जब अल्स खत्म हो गया, अब आइए कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दो शब्दों को जोड़ने के लिए डेट यूज करेंगे, डेट। आई क्या, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, ये सब्जेक्ट है तो सी ही लगेगा, सी। अब अभी तक आपको समझ में आया कि कहाँ सी लगेगा कहाँ हार लगेगा, तो अब आपको कभी समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप चैप्टर लास्ट होने वाला है और अभी तक पता नहीं लगा है कि सीता किसकी जो है पत्नी थी। और आप बोलिएगा रावण की पत्नी है, तो इसको मतलब नहीं है। इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक से उस कहानी को, रामायण को बेहतरीन से आप देखे नहीं है। सी। आप बताइए ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इज एम आर, जिस सेंटेंस में इज लगा रहता है, इज एम आर, वर्ब फॉर है ना। अगर इस शब्द इज एम आर आपको ये सब दिख जाए, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या करते हैं, पास्ट में बदलते हैं। क्या करते हैं, पास्ट में बदलते हैं। पास्ट में बदलते, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो लगेगा वाज, वर, बिफोर। आगे समझो, चलिए लगाते हैं। यहां लगेगा आपका वाज, रियून। क्या होगा, है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे समझो, रियून का रियून यहां लिखाएगा, ये ना कि इसको आईएनजी चेंज कर देना। आगे समझो, कहां परेशानी आपको होगा हमको पता है। अगला है आपका एक सेंटेंस लेते हैं फिर,
he said us she is dead. चलिए अब इसको बताते हैं कैसे बनेगा। बनाइए कैसे बनाएंगे इसको। he exclaimed with sorrow exclaimed with sorrow। आप जब बोर्ड एग्जाम में ये सब पढ़ पूछा गया तो ऑप्शन जरूर देखिए क्या लगाया है, सोरो लगाया है, सोरो फुल्ली लगाया है, ऑप्शन जरूर देख के चलना है। ही exclaimed with sorrow। अब ये सब तो दोनों खत्म ही हो गया। कंजक्शन क्या लगेगा डेट। सी क्या है, सी आपका थर्ड पर्सन नो सी। यहाँ पे की जमार आ गया, इसका मतलब कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या हुआ वाज डेडिंग होता है क्या। मरना का डेडिंग नहीं होता है, कोई मर गया तो इसको डेडिंग बोलिएगा, डेड होता है DEAD डेड। कोई दिक्कत समझने में, आगे सुन में चलिए इसको आगे हम फिर पढ़ेंगे। चलिए हल्ला नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखेंगे ब्रावो। है ना ब्रावो। इसमें क्या लगाते हैं, इसमें लगाएंगे exclaim with job। exclaim with job। exclaim with job पहला, उसके बाद लगाएंगे इसमें exclaim with job, उसके बाद लगाएंगे exclaim with joyfully। exclaim with क्या होगा joyfully। अगला आता है appellant by saying। appellant by showing, by क्या है तो saying। ठीक है चलिए आप देखते हैं कैसे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस से पता लगेगा कि इसमें क्या चीज का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस आपका है he said bravo। he said bravo you did a great job। क्या है ग्रेट जॉब। अब बताइए आप मुझे पता लगे यहाँ जॉब लिखा हुआ है तो जरूर इसी से कुछ होगा, ये जॉब वाला होगा तो यह होगा, है ना। चलिए बनाइए उसी प्रकार जैसे आप हर बार बनाते हैं, हर बार की भांति इस बार ही
एक्सप्लेन विथ जॉब, डेट, यू सेकंड पर्सन